नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एचपी टेट का जो मेडिकल का आपका एग्ज़ाम हुआ है 1 जून को। हम उसके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके 150 क्वेश्चंस उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी वाले सेक्शन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट टू एक्म्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर इज एन इंटेलिजेंट एक्ट इट इज़ गिवन बाय। तो ये किसने दिया था? सो ये आपका दिया था स्टेनबर्ग ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम इज नोन एज। सो इसका राइट आंसर है ना था आपका एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन था, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल ही और शी इज सेड टू हैव। तो उनको क्या बोला जाता है? तो वो होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन था, द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज कॉइंड बाय। तो ये जो टर्म है द लॉ ऑफ इफेक्ट, ये किसने दी थी? तो वो थे आपके थॉर्नडाइक। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग। सो इसका राइट आंसर रहना था आपका कोहलर। नेक्स्ट था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी, दैट इज वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप साथ साथ में अपने चेक भी कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सो वो थे एल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। कितने समय तक होल्ड करती है? तो वो करती है 30 सेकेंड और लेस। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो वो थे आपके विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज अ। तो साइकोलॉजी एक क्या है? वो एक आपकी सोशल साइंस है। नेक्स्ट है, द वर्ड साइकोलॉजी हैज कम फ्रॉम डैश ओरिजिन। किस ओरिजिन का वर्ड है ये? तो वो है आपका एक ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन हैं? वो हैं वुंड। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न विद दी। सो किसके साथ कंसर्न है? तो वो सभी के साथ है, लर्नर के साथ भी, द लर्निंग प्रोसेस के साथ भी, द लर्निंग सिचुएशंस के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशन बिकॉज इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द डैश ऑफ अ चाइल्ड। सो किस चेंज में चेंजेस लेके आती है ये उसके बिहेवियर में चेंज लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अ पर्सन व्हेन ही गेट्स एंग्री एट हिज चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज ही हैड अ बैड डे एट वर्क। सो इसका राइट आंसर रहना था आपका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज टू। सो मेन एम क्या है? सो वो रहना था आपका टू डेवलप एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज। कौन सा करेक्टली अरेंज है? सो इसका जो राइट आंसर रहना था वो था ऑप्शन बी, दैट इज इनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्की थ्योरी। सो करेक्टरिस्टिक कौन सी थी चॉम्स्की थ्योरी की? सो वो था आपका, शो नहीं हो रहा यहाँ पे, है ऑप्शन डी, दैट इज चिल्ड्रन हैव एन इननेट मेंटल ग्रामर। आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट। सो सीक्वेंस बताना था आपको कौन सा करेक्ट है। सो वो था आपका ऑप्शन सी, दैट इज ओरल फेज, एनल फेज, फैलिक फेज, लेटेंसी फेज एंड जेनाइटल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थ्योरी से रिलेटेड कि एरिक्सन थ्योरी विच साइको सोशल क्राइसिस प्रोसीड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। सो इसका राइट आंसर था बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था कि थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसेस। सो इसका राइट आंसर है ना था आपका लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन था, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में कौन सा सही सीक्वेंस रहना था इसमें? सो वो था आपका ऑप्शन बी, दैट इज प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, ओरिएंटेशन एंड वेरिफिकेशन।
ठीक है, आगे आते हैं। द डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। सो किसने दी थी ये थ्योरी? वो थे आपके हल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि पियागेट स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। सो वो है आपकी सेंसरी मोटर थॉट। क्लियर है? नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियागेट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इट इज। सो इसका राइट आंसर है ना था आपका अडेप्टेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। सो देखो, इसका राइट आंसर है ना था आपका सिस्टमैटिक डिसेंटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंडीशनड रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट, दिस इज नोन एज। सो इसका राइट आंसर था आपका एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है, the ability to learn by observing a model or receiving instruction without reinforcement is called. So the right answer is social learning. Next था आपका, analysis of avoidance learning suggests that many phobias are acquired through dash conditioning. So इसका right था classical conditioning. लास्ट क्वेश्चन था आपका साइकोलॉजी का कि विच थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ। सो देखो, वो थी आपकी इथोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, सो आपको साथ साथ में कमेंट में आप ज़रूर से बताइए कि आपके साइकोलॉजी में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, एंड कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, मैंने गलत दिया है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। ठीक है, अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। देखिए, जनरल अवेयरनेस पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक अनाउंसमेंट है। देखो, सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड करी है आपके HPPSC JOA के लिए। जो भी स्टूडेंट JOA की प्रिपरेशन कर रहे हैं 22 जून को जिनका एग्ज़ाम है, तो वो वीडियो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं 15 से 18 वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, जो जितने भी टॉपिक वाइज है मैं क्लियर कर दूंगा आपके सारे के सारे। बट आप उसके रिस्पॉन्स अगर आप अच्छा दोगे तभी मैं दूसरे नेक्स्ट पार्ट्स बनाऊंगा। एंड आपको उसमें मैंने प्रॉमिस करा है 500 MCQ की एक PDF है, वो आपको दी जाएगी विद इन 1 वीक अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो वीडियोज़ पे। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल अवेयरनेस का, हु वॉज द 24th और लास्ट तीर्थकर ऑफ द जैन्स। सो इसका राइट आंसर था आपका वर्धमान महावीरा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर द टेक्निक ऑफ सिल्क प्रोडक्शन वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड। सो ये सबसे पहले कहाँ पे इन्वेंट हुई थी? तो वो हुई थी आपकी चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंडिया की क्या है? सो वो है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि वेयर वॉज दी फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट हेल्ड। कहाँ पे हुई थी? काफ़ी बार मैंने डिस्कस करा है अपने क्वेश्चन पेपर्स में, तो वो था आपकी राजगीरा में फर्स्ट काउंसिल। नेक्स्ट था आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। काफ़ी बार हमने डिस्कस करा है इस क्वेश्चन को। क्लियर है? सो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर रहना था आपका जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर रजिया डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुमिश बिकेम सुल्तान। कब बनी थी रजिया सुल्तान? सो वो बनी थी आपकी 1236 में। नेक्स्ट था आपका कि जो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, कौन से वर्ष में उसकी मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, वेयर वॉज गुरु नानक देव जी बोर्न। गुरु नानक देव जी कहाँ जन्मे थे? सो वो उनका जन्म हुआ था ननकाना साहब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन था आपका, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा सिचुएटेड। हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? सो वो है आपका रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिटवीन 1000 to 1027 AD हाउ मेनी टाइम महमूद गजनवी अटैक इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, 17 बार उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? सो वो थे आपके जॉर्ज यूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचतंत्र जो बुक है उसके ऑथर कौन है। बहुत ही फेमस बुक है, अपने बचपन में सभी ने पढ़े होंगे, उसके जो भी आते थे स्टोरीज। सो वो हैं
विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टर्म्ड महात्मा गांधी एज महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? सो किसने कहा था? तो वो कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, इन फरवरी 2025 हु इज इलेक्टेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बहुत बार हमने डिस्कस करा है इस क्वेश्चन को भी। तो वो हैं श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं फरवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एट विच प्लेस द ब्यास रिवर एंटर द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? सो ब्यास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे एंटर करती है? तो वो करती है संधोल, मंडी में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका संधोल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट स्टेटस हिमाचल प्रदेश गॉट ऑन 1 नवंबर 1956? तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश यूटी बनी थी आपकी। नेक्स्ट भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था कि फर्स्ट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कौन थे? तो वो थे आपके एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो साच दर्रा है वो कौन से जिले में आपका आता है? तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग किस डिस्ट्रिक्ट की थी? तो वो थी किन्नौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी द देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कम्स? तो देहरा जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है? तो वो आपका हमीरपुर में है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच इज द फेमस टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर? बिलासपुर का फेमस टेम्पल आपको मालूम है, नैना देवी टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर डिड दी लवी फेयर सेलिब्रेटेड? लवी फेयर जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका रामपुर बुशेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर एज द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया? तो मशरूम सिटी इंडिया की कहा जाता है वो है आपकी सोलन, सोलन डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट में काफ़ी इजी है, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन की गुम्मा दरंग की जो फेमस हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो आपकी रॉक सॉल्ट हैं एंड ये आपकी आती हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हेल्पलाइन नंबर क्या है हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन का? सो इसका राइट आंसर रहना था आपका 1098। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो उसी साल जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन था, हु इज एट प्रेजेंट द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? दैट इज विक्रमादित्य सिंह। ठीक है। नेक्स्ट था कि हु इज द फेमस कबड्डी प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश? फेमस कबड्डी प्लेयर हिमाचल प्रदेश के कौन है? वो हैं अजय ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन लेक इन हिमाचल प्रदेश? सो कहाँ पे होता है, कौन सी झील है वो? सो वो है गोविंद सागर लेक, जो कि बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है। देखिए, अब आपके बायोलॉजी का सेक्शन शुरू हो रहा है, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आपके जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीसीज एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय? सो राइट आंसर रहना था जॉन रे। नेक्स्ट था, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन? सो ये लोकेटेड है आपका इंग्लैंड में। नेक्स्ट था, अ वायरस कैन बी कंसिडर लिविंग एज इट? सो इसका राइट आंसर आपका था रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट। अगर होस्ट के अंदर वो हो तो वो रिप्रोड्यूस होकर जिंदा रह सकता है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन? सो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल इज द नेम ऑफ? सो इसका राइट आंसर आपका था पैरामेसियम। मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज? तो मेन कंपोनेंट रहता है उसका चिटिन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल कौन सा है इसमें से? वो है गिंको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ब्रायोफाइट एंड पेट्रियोडियोफाइट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर? सो देखो, पानी की उनको जरूरत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनसिस? सो वो कहलाते हैं आपके फासियोला। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स आर? सो इसका राइट था ऑल ऑफ दिस, वो आपके सभी में रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यूलेक्स एंड एनोफिल्स शो सिमिलैरिटी इन दैट, सो इसका राइट आंसर रहना था सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन मॉस्किटोज सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, सो वो की जाती है आपका एंटीना एंड मैक्सिलरी पार्ट्स के थ्रू। देखो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप यार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज्ञान गुरु पे और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करने का एंड ज्ञान गुरु को बहुत आगे तक ले जाने का। मैं बहुत आगे तक इस चैनल को ले जाना चाहता हूँ आपके सपोर्ट के साथ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है विच करेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स, सो वो रहता है आपका विविपेरिटी। विविपेरिटी जो है वो आपका शेयर्ड नहीं होता बर्ड्स एंड मैमल्स में। नेक्स्ट है इन दिस द एडिबल पार्ट इज जूसी प्लेसेंटियल हेयर, राइट आंसर इज फिग। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स इज, सो मेन फंक्शन रहता है उनका गैसियस एक्सचेंज। क्वेश्चन था आपका द टू सब यूनिट ऑफ रिबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल लेवल ऑफ, सो वो थे मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछा गया था मीटोप्लास्ट क्या है, सो वो आपका एक माइटोकॉन्ड्रियन विदाउट आउटर मेम्ब्रेन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग आर, सो वो होते हैं आपके न्यूक्लियोसोम्स। क्लियर है? आगे चलते हैं, मैच आप करते रहो साथ साथ में। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हॉर्मोन्स एंड सिंथेसाइज्ड ओवर, so the right answer is smooth and endoplasmic reticulum. A pure protein should normally have, so वो रहते हैं टू एंड्स, एक प्योर प्रोटीन में दो उसके सिरे रहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी रहती है, वो है फ्रुक्टोस। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज लीस्ट अफेक्टेड बाय, सो ये लीस्ट अफेक्टेड रहती है ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज रॉन्गली मैच, सो रॉन्गली मैच जो है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज एंडेनाइन थाइमाइन प्यूराइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड बट द सेल डिफरेंशिएटेड ड्यू टू सम स्पेसिफिक कंडीशन, द स्टेज इज कॉल्ड, सो वो है आपकी G0। मेन प्रोटीन ऑफ मीटोटिक स्पाइंडल इज, सो द राइट आंसर इज ट्यूबुलिन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, जल्दी जल्दी हम करेंगे वीडियो का एंड क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है। सिनाया पैटर्नोमिल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग, सो वो है आपका ज़ैगेटिन। अगला क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज, सो द राइट आंसर इज क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, सो किस में सबसे ज्यादा रहता है, प्योर वाटर में। नेक्स्ट आते हैं टू सोल्यूशन विद द सेम ऑस्मोमोलैरिटी वुड बी कॉल्ड, सो द राइट आंसर इज आइसोटोनिक। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सेंट वाटर कॉलम प्रेजेंट इनसाइड वेसल्स एंड ट्रिकाइड डज नॉट रप्चर ड्यू टू, सो वो है कोहेशन एंड एडेशन। 91 का आंसर था आपका, डायरेक्ट बता देता हूं, वो है ग्लूटाथियोन। देखिए बोलने में काफ़ी टाइम स्पेंड हो रहा है तो मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। 92 का आंसर आना था ऑप्शन बी। क्लियर है? 93rd का हम देखें इम्प्लांट जिंक टेक पार्ट इन, वो है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। 94th का देखें तो वो रहना था सुडोमोनास। बताना था कौन सा पेयर आपका रॉन्ग है इसमें मैच, तो वो था C3 मेज के साथ यानी कि मक्का के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लाइट, तो कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा होती है, रेड लाइट में। 97th का आंसर रहना था मीसोफाइल सेल। 98th का देखें व्हाट इज ट्रू ऑफ कर्व साइकिल, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस, सो इसका राइट आंसर रहना था आपका अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन था आपका HCl इज सिक्रेटेड बाय, सो इसका राइट आंसर रहना था ऑक्सटोनिक सेल्स। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राग्राम, सो द राइट आंसर इज फ्लैटन्स। नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन ऑफ अटेरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, सो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम पी वेव से। ADS कंट्रोल वाटर परमेबिलिटी ऑफ, सो द राइट आंसर इज DCT। नेक्स्ट पे आते हैं 104th का आंसर रहना था आपका फ्लोटिंग रिब्स विद 2 पेयर्स। मायोपिया को हम कैसे करेक्ट करते हैं? बाय कनकेव लेंसेज से। सो कौन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी, दैट इज FSH एंड LH। 107 का आंसर रहना था आपका पेरेंटल बॉडी इज डिस्टर्ब्ड अमंगस दी डॉटर्स। इसका आंसर रहना था आपका एंडोस्पर्म। क्लियर है? 109 का देखते हैं तो इसका आंसर रहना था सिनर्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेडिक सेल्स सीक्रेट, तो इसका राइट आंसर था टेस्टोस्टेरोन। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी इज, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका तो जिसका राइट आंसर रहना था IUDS का। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा है बोलने में, तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, वो है ऑप्शन बी, दैट इज गोनोरिया। 114 का देखें जीजे मेंडल वॉस, तो वो थे एक ऑस्ट्रियन मॉन्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में द टर्म ABO इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ABC बिकॉज और रेफर टू। सो देखो इसका राइट आंसर रहना था आपका नो एंटीजन ऑन RCB। क्लियर है? वैसे यहाँ पे आई गेस RBC आना था, बट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, सो किसके लिए दिया गया था? केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। नेक्स्ट था सेगमेंट ऑफ DNA विच पार्टिसिपेट्स इन क्रॉसिंग, सो द राइट आंसर इज रिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द टर्म हॉट डाइल्यूट सोप इज यूज्ड बाय, सो यूज की थी हल्डेन ने। क्लियर है? नेक्स्ट था ह्यूमन एंसेस्टर्स हु लेफ्ट केव पेंटिंग वर, तो वो कौन थे? वो थे क्रो-मैग्नू मैन। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं? अडेप्टिव रेडिएशन के। सो फ्रेंड्स ये थे बायोलॉजी के आपके क्वेश्चन। कमेंट्स में आप ज़रूर से कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन के सही हुए हैं। ठीक है? मेरे मुंह की हालत ख़राब हो गई है बोल बोल के, तो मैं आपके केमिस्ट्री के डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। सो इसका 121 का रहना था न्यूक्लियस। रिएक्शन दिया गया था आपके पास, तो रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है? तो वो है आपका एक थर्मेट। फॉर्मूला पूछा गया था स्लेव्ड लाइम का, वो रहना था आपका CaOH2। तो ये रिएक्शन बताना था कौन सा टाइप का रिएक्शन है आपका ये। सो ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है इसमें से? सो वो है आपका लेमन जूस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर विल बी, तो उसका कलर क्या बनता है? वो बनता है पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कौन सा मेटल यूज किया जाता है कैटलिस्ट इन हाइड्रेशन ऑफ ऑयल्स में? सो वो है निकल। किंग ऑफ केमिकल किसे बोला जाता है? सो वो रहना था आपका H2SO4। नेक्स्ट था द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, सो वो रहता है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन रिएक्टिविटी सीरीज विच वन इज मोर रिएक्टिव, सो वो रहता है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट है व्हेन बीटन बाय एंट इरिटेशन कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है? SCOOH की वजह से। तो LPG का मेन कांस्टेंट क्या है? वो है आपका C4H10। कमेंट में जरूर से बताएं कौन सी गैस है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्री स्टेट में कौन सा मेटल रहता है हमारा? वो है आपका Au। नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज, सो दैट इज गैल्वेनाइजेशन। हम सभी ने पढ़ा है, काफी इजी क्वेश्चन है। कितने ग्रुप्स एंड पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में? सो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है आपके 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। क्लियर है? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे ऑप्शन बी में भी, बिकॉज क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, वहां पे ग्रुप पहले दिए पूछा या पीरियड। अगर पीरियड पहले पूछा होता तो 7 होते, ग्रुप्स होते तो 18 होता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, दैट इज Al2 ब्रैकेट SO43. मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, व्हाट विल बी इट्स इंपीरियल मास? सो वो है 78. सो प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या होता है? वो होता है सॉल्ट एंड वाटर. तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड किसकी रहेगी यहाँ पे? तो वो रहनी थी आपकी पानी की. इसकी आई गेस 104 पॉइंट समथिंग कुछ डिग्री आनी थी, जो कि सबसे कम है. क्वेश्चन देखिए, मेटल विच डज नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड इज, दैट इज Cu. व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन इथेनॉल? कितना रहता है? तो वो रहता है 13.13%. आगे देखें क्वेश्चन, किसने एक्सप्लेन करा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी? तो वो थे आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन. 143 का जो अरेंज करना था वो रहना था आपका आंसर ऑप्शन बी. 144 का हम देखें तो वो भी रहना था आपका ऑप्शन ए. 145 पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग थे आपके. सो इस पे राइट आंसर रहना था ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं, विच इज कंजुएट विद एसिड ऑफ NH3? सो वो है आपका NH4+. Which is conjugate basis of OH negative? That is O power -2. 148 का आंसर आपका रहना था ऑप्शन डी 4/3. देन 149 का आंसर रहना था आपका 6. एंड लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज ऑफ H2O इन ह्यूमन बॉडी कितना रहता है? तो वो है 75%. सो फ्रेंड्स, ये था आपका HP टेट का आपका मेडिकल का फुल सॉल्व क्वेश्चन पेपर. आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सब सही हैं मेरी तरफ से. बट अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है या मैंने गलत आंसर दिया है, सो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो. मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगा उस क्वेश्चन का. ठीक है फ्रेंड्स. सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि HPPSC JOE वाले जो हैं, अगर वो वीडियोस को देख रहे हैं या HP टेट वाले ही देख रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो JOE की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरी उस वीडियो का लिंक आप ज़रूर से उसको शेयर करो. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है JOE वालों के लिए. उनमें हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. क्लियर है? सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार. सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी. अच्छा, इसके साथ साथ अभी आपका HP टेट आर्ट्स वालों को तो हो गया है, लेकिन JVT टेट वालों का भी आपका एग्ज़ाम है. तो मैं सोच रहा हूँ कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की 1 या 2 वीडियोस और बना दूँ, ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाए. काफ़ी क्वेश्चन भी बहुत क्वेश्चन पेपर है मेरे पास. सो उसमें से मैं सोच रहा हूँ एक और वीडियो बना दूँ या 2 वीडियोस बना दूँ, ताकि JVT टेट वालों की हेल्प हो जाए. ठीक है. सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो. बाय बाय.